दिल्ली विधानसभा चुनाव में शानदार जीत दर्ज करने के बाद बीजेपी खेमे में जश्न का माहौल है। दिल्ली की जीत को बीजेपी कार्यकर्ता सेलिब्रेट कर रहे हैं। 27 साल बाद दिल्ली में पूर्ण बहुमत मिलने पर पीएम मोदी ने दिल्ली वासियों को शुक्रिया अदा किया। बीजेपी हेडक्वार्टर पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि एक दशक बाद दिल्ली आपदा मुक्त हुई है। पीएम मोदी ने बीजेपी की जीत को विकास, विजन और विश्वास की जीत बताते हुए कहा, हम जीत का कर्ज विकास से चुकाएंगे। वहीं पीएम मोदी ने दिल्ली विधानसभा के पहले सेशन में सीएजी रिपोर्ट सदन में रखने की बात भी कही। तो दिल्ली में बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल की है। 48 सीटों पर जीत हासिल कर बीजेपी यहां पर सरकार बनाने चली है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी, जिसने लगातार 2 चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी, 22 सीटों पर सिमट गई है। अरविंद केजरीवाल से लेकर मनीष सिसोदिया सभी अपना चुनाव हारे हैं। 27 साल बाद बीजेपी ने दिल्ली की सत्ता में वापसी की है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी को 48 सीटें मिली हैं। वहीं चौथी बार सत्ता में आने का सपना संजोए बैठी आम आदमी पार्टी को झटका लगा। मैच 22 सीटों पर सिमट गई। पार्टी के मुखिया सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जैसे दिग्गज नेता अपनी सीट तक नहीं बचा पाए। कांग्रेस पिछले 2 चुनाव की तरह इस बार भी शून्य पर ही सिमट गई। 70 में से 67 सीटों पर कांग्रेस की तो जमानत ही जब्त हो गई। वहीं बीजेपी को दिल्ली चुनाव में हर वर्ग, हर समुदाय ने भर भर कर वोट किया। दिल्ली में 27 साल बाद चली बीजेपी की आंधी। केजरीवाल के झाड़ू का हुआ सफाया। छठी बार कांग्रेस के हाथ लगा 0। दिल्ली विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी का ऐसा जादू चला कि बीजेपी को 27 साल के वनवास के बाद प्रचंड जीत मिल गई। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जैसे आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता मोदी की आंधी में अपनी सीट तक नहीं बचा पाए। कांग्रेस की तो 67 सीटों पर जमानत ही जब्त हो गई। बीजेपी के खाते में 48 सीट आई। वहीं आम आदमी पार्टी 22 सीट पर सिमट गई। कांग्रेस पिछले 2 चुनावों की तरह इस बार भी खाता नहीं खोल पाई। फिर एक बार कांग्रेस को कड़ा संदेश दिया है। दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस ने 0 की डबल हैट्रिक लगाई है। देश की राजधानी में देश की सबसे पुरानी पार्टी का लगातार दिल्ली में 6 बार से खाता नहीं खुल रहा है। दिल्ली चुनाव में सबसे बड़ा झटका अरविंद केजरीवाल को लगा है, क्योंकि केजरीवाल एक नई तरह की पॉलिटिक्स की बात कहकर राजनीति में आए थे। भ्रष्टाचार के खिलाफ थे, वीआईपी कल्चर के खिलाफ थे, आम लोगों की बात करते थे, लेकिन हुआ इसके उलट। यही वजह है कि जीत के बाद पीएम मोदी ने ऐलान कर दिया, लूटा है तो लौटाना पड़ेगा। पहले विधानसभा सत्र से ही जांच होगी। इन आपदा वालों ने अपने हर घोटाले को छिपाने के लिए रोज नई नई साजिशें रची, लेकिन अब दिल्ली का जनादेश आ चुका है। मैं गारंटी दे रहा हूं, पहले विधानसभा सत्र में ही सीएजी की रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी। भ्रष्टाचार के हर तार की जांच होगी और जिसने भी लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा। दिल्ली में बीजेपी की सबसे बड़ी जीत के पीछे पीएम मोदी का चेहरा और अमित शाह का माइक्रो मैनेजमेंट
फुल प्रूफ तरीके से चला, जिसका नतीजा है कि 22 ओबीसी प्रत्याशियों में बीजेपी के 16 जीत गए। इसी तरह बीजेपी ने 6 पूर्वांचलियों को टिकट दिए थे, उनमें से 4 जीते। 14 हरियाणवी बैकग्राउंड के प्रत्याशी उतारे थे, 12 जीते। 3 उत्तराखंड कैंडिडेट भी थे, 2 जीते। 12 दलित प्रत्याशी थे, इनमें से 4 जीतने में कामयाब रहे। दिल्ली में पहली बार है जब बीजेपी पर हर वर्ग और हर क्षेत्र के लोगों ने खुलकर प्यार लुटाया। जातियों की बात करें तो बीजेपी का प्रभाव यहां भी दिखा। 10% से ज्यादा सिख वोटरों वाली 4 सीटों में से बीजेपी ने 3 जीती। 28 सीटों पर 10% से ज्यादा पंजाबी वोटर हैं, बीजेपी ने इनमें से 23 सीटें जीती। 5 सीटें ऐसी हैं जिन पर 10% से ज्यादा गुज्जर वोटर हैं, बीजेपी ने 2 पर जीत दर्ज की। 13 सीट ऐसी है जहां जाट वोटर्स 10% से ज्यादा हैं, इनमें से 11 बीजेपी के खाते में आई। 9 सीटें ऐसी हैं जहां 10% से ज्यादा वाल्मीकि समाज के वोटर्स हैं, बीजेपी ने इनमें से 4 जीती। वहीं 12 सीटों पर 10% से ज्यादा जाटो वोटर्स हैं, उनमें बीजेपी 6 जीतने में कामयाब रही। बीजेपी की इस जीत में हरियाणवी और पूर्वांचली वोटर्स का बड़ा रोल रहा, जिसका नतीजा ये हुआ कि इन वोटर्स ने न सिर्फ केजरीवाल को सत्ता से बाहर किया, बल्कि कांग्रेस का खाता तक नहीं खुलने दिया। 15% से ज्यादा पूर्वांचली वोटर्स वाली 35 सीटों में से बीजेपी ने 25 सीटें जीती। वहीं 5% से ज्यादा हरियाणवी वोटर्स वाली 13 सीटों में से 12 बीजेपी के खाते में आई। ये पूर्वांचल से मेरा अपनेपन का रिश्ता, पूर्वांचल के लोगों ने इस रिश्ते को प्यार की, विश्वास की नई ऊर्जा दे दी, नई ताकत दे दी। इसलिए मैं पूर्वांचल के लोगों का, पूर्वांचल के एक सांसद के नाते विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। जब हर एक का साथ मिलता है तो हर दिल्ली वासियों को मेरी गारंटी है, सबका साथ, सबका विकास, पूरी दिल्ली का विकास। दिल्ली से 2 बॉर्डर लगते हैं, हरियाणा और यूपी का। दोनों जगह बीजेपी की सरकार है, बीजेपी को इसका पूरा फायदा मिला। दिल्ली से इन दोनों राज्यों वाली सीटों पर भी बीजेपी के खाते में जमकर वोटों की बारिश हुई। हरियाणा और यूपी के बॉर्डर से दिल्ली की 22 सीटें लगती हैं, बीजेपी ने इनमें से 15 पर जीत दर्ज की। 13 सीटें यूपी बॉर्डर से लगती हैं, यहां बीजेपी ने 7 जीती। हरियाणा बॉर्डर की 11 सीटों में से बीजेपी 9 जीतने में कामयाब रही। दिल्ली के इस बार के चुनाव में बीजेपी ने सबसे बड़ी सेंध केजरीवाल के उन वोटर्स में लगाई जिनके दम पर 3 बार केजरीवाल दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुए। झुग्गी झोपड़ी इलाके की सीटों पर भी केजरीवाल पूरी तरह पिट गए। राज्य की 7 झुग्गी झोपड़ी वाली सीटों में से 4 सीटों पर कमल खिल गया। ये सीटें हैं तिमारपुर, बादली, आरके पुरम और नई दिल्ली, जहां से खुद केजरीवाल मैदान में थे। दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस के खाते में एक और शर्मनाक हार आ गई। केजरीवाल को दिल्ली की सत्ता से बाहर करने में थोड़ा रोल कांग्रेस का भी रहा। दिल्ली में कम से कम 14 सीटें ऐसी थी जहां कांग्रेस की वजह से आम आदमी पार्टी हारी। ये सीटें हैं नई दिल्ली, जंगपुरा, तिमारपुर, बादली, नांगलोई जाट, मादीपुर, राजेंद्र नगर, कस्तूरबा नगर, मालवीय नगर, महरौली, छतरपुर, संगम विहार, ग्रेटर कैलाश, त्रिलोकपुरी। बीजेपी की इस प्रचंड विजय के बाद अब दिल्ली के नए सीएम की रेस शुरू हो गई है। दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? मोदी शाह किसके नाम पर लगाएंगे मुहर? क्या दिल्ली में इतिहास फिर से दोहराया जाएगा? क्योंकि एक बार फिर फोकस में नई दिल्ली सीट है। 1998 के बाद से दिल्ली का इतिहास रहा है।
जिसने नई दिल्ली सीट जीती उसी को बीजेपी के मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली है और इस बार नई दिल्ली से प्रवेश वर्मा ने जीत दर्ज की है। हालांकि प्रवेश वर्मा अभी खामोश है, वो आलाकमान के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। देखिए, मैं एक बात कह सकता हूं दिल्ली के लोगों को कि बहुत अच्छी सरकार चलाएंगे। भारत सरकार के साथ मिलकर, हमारे प्रधानमंत्री जी के जो उनका विजन है उसके साथ में चलकर एक अच्छी सरकार बनाएंगे और दिल्ली को एक अच्छा शासन देंगे। भारत को जो हमारी राजधानी होनी चाहिए दिल्ली, उससे भी सुंदर बनाएंगे जैसे दुनिया में राजधानियाँ होती हैं। ऐसा नहीं होता है, पार्टी का विधायक दल बैठता है, पार्टी की लीडरशिप तय करती है, विधायक दल तय करता है और जो तय होगा वो सभी को मंजूर होगा। बीजेपी ने दिल्ली का चुनाव मोदी के चेहरे पर लड़ा, लेकिन प्रवेश वर्मा के साथ कई ऐसे फैक्टर हैं जिसकी वजह से उनका पलड़ा भारी लग रहा है। प्रवेश वर्मा युवा हैं, जाट समाज से आते हैं, 2 बार सांसद रह चुके हैं, पिता साहिब सिंह वर्मा दिल्ली के सीएम रह चुके हैं और सबसे बड़ा फैक्टर उन्होंने अरविंद केजरीवाल को हराया है, क्योंकि इस बार बीजेपी ने पहले से ही दिल्ली को घेरने की प्लानिंग कर रखी थी। उस वक्त किसी को अंदाजा भी नहीं था कि प्रवेश वर्मा को विधानसभा चुनाव में बीजेपी ट्रम्प कार्ड की तरह इस्तेमाल करने वाली है।